आज का टॉपिक है हमारा कि किसी भी बुक को किस तरह पढ़े कि एक बार में ही याद हो जाए। हम लोग लूसेंट बुक को लेकर चलेंगे कि लूसेंट बुक को किस तरह पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा। आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, जो मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप दुनिया का कोई भी बुक को आप लोग चाहते हैं कि याद कर लूँ अच्छे से, कभी भी भूलूँ नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये स्ट्रेटजी आप लोग की बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने बहुत ही इस स्ट्रेटजी से बेनिफिट पाया है। आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा भी कि मैंने कितना रिजल्ट लाया है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो देखिए मेरे भाई, जो लूसेंट बुक है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग खासकर लूसेंट बुक को ही देखेंगे किस तरह आप लोग पढ़े। आप लोग यही स्ट्रेटजी आप लोग किसी भी बुक पर लगा सकते हैं। तो देखिए, लूसेंट बुक एक ऐसा बुक है, इससे जिसने भी पढ़ा है अच्छा से अच्छा पोस्ट पर गया है। मतलब कि इस बुक को पढ़ के आप बहुत से अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस में, ठीक है ना। और मैंने खुद देखिए मैंने कितना अच्छा स्कोर किया है, कितना रिजल्ट लाया है। बिहार एसआई में 3 बार रिजल्ट लाया, प्रीलिम्स मेंस, यूपीएसआई में, बीपीएससी में। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर किस में रिजल्ट मेरा नहीं है। यूपीएससी छोड़ के सारी चीज़ें में मेरा रिजल्ट है मेरे भाई। और ये मेरे भाई किसके थ्रू हुआ? ये लूसेंट बुक के थ्रू हुआ। मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है। खासकर मेरा तो मैथ और रीजनिंग सही है, लेकिन केवल मैथ रीजनिंग के स्कोर से आप लोग फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं मेरे भाई। आपका रिजल्ट नहीं होगा केवल मैथ रीजनिंग के। इसके लिए आपको जीके भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग मैथ रीजनिंग भी इसी स्ट्रेटजी से आप लोग स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि लूसेंट को पढ़ना कैसे, याद कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले यही रणनीति है कि आप लोग जो भी बुक पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्लो पढ़िए। इतना स्लो पढ़िए ना कि केवल उसमें जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी व्यंजन है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे क ख ग घ क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा। ध्यान देख के पढ़ना है। क्या क्या रखना है? स्लो पढ़ना है और ध्यान दे के पढ़ना है। जब आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तब उस टाइम का मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें किस तरह पढ़ना है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्व मान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। इस तरह पढ़ना है। और उसके बाद इसमें से आपको क्वेश्चंस निकालना है कि इसमें से क्या कोई क्वेश्चंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बन सकता है तो क्वेश्चंस अपने मन में सोचिए, बनाइए। देखिए जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, आप लोग हर एक टॉपिक को इसी तरह मन में क्वेश्चंस निकालिएगा और क्वेश्चंस बन जाता है तो आप लोग कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। इस तरह मेरे भाई आप लोग करते हैं जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कोई भी बुक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। आगे बहुत सारी अब स्ट्रेटजी आप लोग को बतानी बाकी है, तो वीडियो में अभी तक बने रहिएगा। देखिए इसमें आप लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े ना, यहाँ से यहाँ तक पढ़े। इसमें ये भी छूट गया था कि इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। रेडियो कार्बन C14 ये क्या है? एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। आप लोगों से पूछ देगा कि रेडियो कार्बन C14 क्या है, तो एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। इसका यूज कहाँ किया गया था? तो सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि को निर्धारित करने के लिए किस पद्धति का यूज किया गया था, किस पद्धति का उपयोग किया गया था? तो रेडियो कार्बन C14, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि कब से कब तक है? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और देखिए इसमें से और एक क्या क्वेश्चन बन गया कि सिंधु सभ्यता जो है इसकी विस्तार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। देखिए इस तरह आपको हर एक टॉपिक को तोड़ कर पढ़ना है और क्वेश्चंस को निकाल कर हो सके तो कॉपी पर नोट कर लेना है
और वन लाइनर फॉर्म में आपको नोट्स बना लेना है। मेरे भाई आप कभी भी इस तरह करेंगे ना, आप भूलेंगे नहीं। आपको और आगे देखिए स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। इतना पर ही हम आपको आगे की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इतना आप लोग एक बार पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे देखिए मेरे भाई, अब आगे देखिए इसको याद कैसे करना है। वो तो पढ़ने का तरीका मैं बता दिया ऊपर, अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कभी कैसे आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो देखिए मान लीजिए कि जो अभी ऊपर मैं पढ़ा उस टॉपिक को आपने कल पढ़ा था। कब पढ़ा था? कल पढ़ा था। तो कल किस तरह पढ़ते? उसको सुबह सुबह पहले मॉर्निंग में पढ़ते, समझ लीजिए मॉर्निंग में पढ़ते। जब मैं फर्स्ट बार बोला था ना कि फर्स्ट बार जब पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट बार जब पढ़ रहे हैं तो जिस तरह मैं पढ़ा उस तरह पढ़ना है। उसके बाद उसी तरह आपको फिर आफ्टरनून में भी पढ़ना है। उसी तरह जब आप फर्स्ट बार में जिस तरह मैं पढ़ा उस तरह पढ़ लीजिएगा तो आपको आफ्टरनून में बहुत ही आसान होने लगेगा, दोपहर में। फिर वही चीज़ आप लोग फिर इवनिंग में भी पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह पढ़ना है। समझ गए मेरे भाई किस तरह पढ़ना है? अब देखिए आपने उस टॉपिक को कल कितने बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। अब आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक दूसरा टॉपिक होगा ना। कल तो आपने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तो आज का टॉपिक दूसरा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक जो है उसको पढ़ने से पहले कल जो पढ़े थे उस टॉपिक को पहले यहाँ पर रीडिंग करना है सुबह में, उसके बाद आज का टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह फिर दोपहर में क्या करना है, जो कल का टॉपिक था उसको पहले रीडिंग करना है, केवल रीडिंग करना है। जो कल का टॉपिक था उसको केवल रीडिंग करना है अब, और आज का टॉपिक जो है उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना है आज, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कल का टॉपिक यहाँ पर 3 टाइम बोल रहा हूँ ना, 3 टाइम पढ़ना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, एक ही सेम टॉपिक को, ठीक है। तो आज जो है कल का टॉपिक को पहले रीडिंग करना है, यहाँ पर भी कल का टॉपिक पर यहाँ रीडिंग करना है, यहाँ रीडिंग करना है, यहाँ रीडिंग करना है। और आज का टॉपिक को क्या करना है, यहाँ पर तोड़ कर पढ़ना है, यहाँ पर तोड़ कर पढ़ना है, यहाँ पर तोड़ कर पढ़ना है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। यही साइकिल अब आप लोग को आगे भी कंप्लीट करना है। अब देखिए आप लोग कल क्या करेंगे, आने वाला कल आने वाला कल में क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग सबसे पहले इस टॉपिक को क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, केवल रीडिंग करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को, यहाँ पर जो टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक जो कल का टॉपिक है उसको अच्छे से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, जो यहाँ पर वाला ये जो आज का जो टॉपिक है, कल क्या करेंगे, केवल 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 रीडिंग करेंगे। और जो कल का जो टॉपिक रहेगा उसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। उसी तरह आप लोग सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। और देखिए जो यस्टरडे का टॉपिक है, जो कल का टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक को क्या करना है मेरे भाई, एक बार फिर रीडिंग करना है, एक बार फिर रीडिंग करना है। और यही साइकिल को बार बार पुनरावृत्त होने देना है, ठीक है। बार बार इसी तरह चलते रहना है और हर एक टॉपिक को इसी तरह कंप्लीट करते जाना है मेरे भाई। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस तरह मैं बताया हूं उस तरह मेरे भाई आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देखिए आप एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, माने यहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हैं बार बार। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी रीडिंग कर रहे हैं। ये वाला टॉपिक हो, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टॉपिक दे दिया गया है, इसको कलर रेड से दे दिया, इस टॉपिक को दे दिया गया है यस्टरडे को, तो आज तो देखिए ये वाला टॉपिक दे दिया गया यस्टरडे को, तो आप लोग यस्टरडे को क्या कीजिएगा, यहाँ पर पढ़िएगा ये वाला टॉपिक को, फिर यहाँ पर पढ़िएगा, फिर यहाँ पर पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा, तोड़ तोड़ के, ठीक है ना, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। फिर क्या कीजिएगा, वही टॉपिक को, जो ये टॉपिक को यहाँ पर खाली रीडिंग करना है आपकी बार, फिर यहाँ पर रीडिंग करना है और फिर यहाँ पर रीडिंग करना है, केवल रीडिंग करना है। उसके बाद जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आज का, उस यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ना है, जिस तरह तोड़ तोड़ के पढ़ते थे यहाँ पर का, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो टॉपिक था जो डिलीट हो गया यहाँ पर, उसको तीसरा दिन क्या करना है, सेम टॉपिक को यहाँ पर एक बार फिर रीडिंग करना है, कभी भी टाइम। इस तरह मेरे भाई आप लोग को 7 बार एक ही टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। आप इस स्ट्रेटजी से एक ही टॉपिक को 7 बार पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर आप तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं,
इस तरह आप पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे मेरे भाई। मैंने इस तरह ही पढ़ा है तो मेरे को अच्छे से लुसेंट बुक याद है। जो भी न्यू कैंडिडेट है जो कभी भी नहीं पढ़े हैं आप लोग इसी तरह पढ़िएगा, और जो भी पुराने कैंडिडेट हैं जो लुसेंट को अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं या कोई भी बुक को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं इसी तरह आप लोग पढ़िएगा मेरे भाई, कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले देखिए और आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। रेगुलर रहना पड़ेगा, जो भी आप लोग बुक पढ़ रहे हैं उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा। जो हमारे स्ट्रेटजी है इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 दिन छोड़ दिया तीसरा दिन गायब, ऐसा नहीं। और देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए मान लीजिए कि आप डेली 2 घंटा पढ़ते हैं, डेली 2 घंटा पढ़ते हैं और आप लगातार 6 दिन इसी तरह 2-2 घंटा करके पढ़े, मतलब कि 6 दिन में आप 12 घंटा पढ़े, ठीक है ना। और आप एक दिन में ही आपने लगातार 12 घंटा पढ़ लिए, तो आप लोग बताइए कौन सा बेस्ट होगा। आप लोगों के लिए 12 घंटा जो पढ़े हैं ना और 5 दिन छोड़ दिए, 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12 घंटा इसमें भी होगा और ये भी 12 घंटा है। तो आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर होगा मेरे भाई, आप लोगों के लिए ये वाला जो 2-2 घंटा डेली पढ़िएगा वो बेहतर होगा, क्योंकि यही स्ट्रेटजी है कि धीरे धीरे चलिए लेकिन रेगुलर होकर चलिए। आप लोग एक दिन में 12 घंटा पढ़ के उसके बाद छोड़ दीजिएगा तो जो भी पढ़े हैं सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन वही 2-2 घंटा करके आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे मेरे भाई तो आप लोग कुछ भी नहीं भूलेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों का रेगुलर चलती रहेगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक ही दिन में आप लोग सोचेंगे कि मैं पहाड़ पूरा तोड़ दूं तो नहीं टूटेगा। धीरे धीरे छोटा छोटा पत्थर तोड़ के ही आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई भी बुक को आप याद कर सकते हैं। तो आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग इस तरह स्ट्रेटजी को अपनाइए और सिलेक्शन लीजिए मेरे भाई। कुछ भी हार्ड नहीं है जीके जीएस। अब मैथ को भी आप इस तरह कर सकते हैं, मैथ में भी आप जो टॉपिक जिस दिन बना रहे हैं उसका अगले दिन उसको रिवीजन कीजिए, फिर अगले दिन उसको रिवीजन कीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे मेरे भाई। ये स्ट्रेटजी रहा मेरे भाई। आप लोग बताइए ये स्ट्रेटजी आप लोग को कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर से ज़रूर भेजिएगा। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये आप लोग को बुक याद करने का तरीका कैसा लगा।